हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से इसके जो परिभाषाएं हैं और कौन कितने प्रकार के होते हैं इन सारी चीज़ों को भी देख चुके थे। कोण के आधार पर, भुजाओं के आधार पर जितने भी प्रकार के त्रिभुज थे इन सारे त्रिभुजों को भी देख लिए थे। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था और समझ लिया था। दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज से ही आगे और भी जो जानकारियाँ हैं और ये सब सारी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यामिति के क्वेश्चंस में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को भी अभी देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुज से संबंधित जो परिभाषाएं हैं इन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों, जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए हम लोग त्रिभुज से संबंधित और जो परिभाषाएं हैं, जो जुड़ी जानकारी है, इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शीर्षलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। तो दोस्तों शीर्षलंब त्रिभुज का वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से समूह भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। तो दोस्तों, यह है परिभाषा। शीर्षलंब को इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं और वह त्रिभुज का वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। तो इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम हम लोगों ने ए, बी और सी रख दिया है और ये ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा है और शीर्ष है इसका ए है, बी है और शीर्ष है। तो यहाँ पर जो परिभाषा है उसके अनुसार से हम लोग अभी इसको समझते हैं। तो त्रिभुज का वो रेखाखंड जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। शीर्ष ए का सम्मुख भुजा है बी सी, उसी प्रकार बी शीर्ष का सम्मुख भुजा है ए सी और सी शीर्ष का सम्मुख भुजा है ए बी। तो यहाँ पर कोई भी शीर्ष से हम लोग उसके सामने की भुजा पर लंबवत खींचते हैं तो वह शीर्षलंब कहलाता है। तो हम लोगों ने ए से अगर सामने की भुजा बी सी पर एक लंब खींचते हैं, लंब मतलब एकदम पूरी तरह से सीधा एकदम खींचा जाएगा लंब, तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर। तो ए के सम्मुख में बी सी भुजा पर यह एक शीर्षलंब मतलब एक रेखाखंड खींच जाता है जिसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। तो उसी प्रकार बी से हम लोग ए सी पर भी शीर्षलंब डाल सकते हैं और सी से भी ए बी पर एक शीर्षलंब हम लोग खींच सकते हैं जो सम्मुख भुजा पर लंबवत होता है। तो चलिए इसको भी इस प्रकार से खींच सकते हैं एकदम लंब, और यहाँ से इसको भी इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो दोस्तों, जिस भी भुजा पर यह लंब खींचा जाएगा यानी सम्मुख भुजा जो भी होगा वह उसका आधार होगा। तो यहाँ से इसका अगर हम लोगों ने नाम दे दिया अगर डी, तो ए डी के लिए जो आधार होगा वह बी सी होगा। जिस भी भुजा पूर्वक खींचा जाएगा वह उसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी जो है वह ए डी भुजा के लिए आधार का काम करेगा। उसी प्रकार से इसको ई नाम देते हैं, इसको एफ नाम देते हैं। तो बी ई जो होगा वह उसके लिए जो आधार होगा वह ए सी भुजा होगा। उसी प्रकार से सी एफ के लिए आधार जो होगा वह ए बी भुजा होगा। तो यहाँ पर यह कहलाएगा जिस भुजा पर लंब डाला जाता है तो वह हो जाता है आधार। तो यहाँ पर आधार कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस ऑफ एल्टीट्यूड। तो वह हो जाएगा। तो इसको आसानी से समझ लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों, वह है लंब केंद्र। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो दोस्तों, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर, तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो दोस्तों, यह है परिभाषा, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो भी होगा वह त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए भी चलिए एक फिगर बना लेते हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। यह है पी क्यू आर। यहाँ से हम लोगों ने लंब डाल दिया इस क्यू आर पर, यहाँ से भी हम लोगों ने लंब डाल दिया पी आर पर, और यहाँ से भी हम लोगों ने लंब डाल दिया है
पी के ऊपर। इन सभी का भी नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कि ये भी शीर्षलंब हो गया, ये भी एक शीर्षलंब होगा और ये भी एक शीर्षलंब हो गया। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर, जहाँ पर ये तीनों शीर्षलंब आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु का हम लोगों ने नाम दे दिया ओ। तो यह जो ओ है वही इसका ओ जो है वह इस त्रिभुज का है, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का लंब केंद्र कहलाएगा। यही होगा उसका लंब केंद्र। क्यू जो है वह त्रिभुज पी क्यू आर का लंब केंद्र है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो इसको समझ लिया आसानी से। आगे देखते हैं दोस्तों माध्यिका जिसको कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो दोस्तों माध्यिका क्या है इसको भी अच्छे से समझते हैं। इसकी सहायता से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो यह परिभाषा है कि त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आसानी से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यह एक त्रिभुज हो गया है, इसका भी नाम हम लोग ए, बी और सी। इन जो भुजाएं हैं ए, बी, बी, सी और ए, सी, इस भुजाओं का, इन भुजाओं का भी कोई माप होता है, वैल्यू होता है। तो इसका भी कोई मध्य बिंदु होता है। मान लेते हैं ए सी का मध्य बिंदु यह बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है यह, और बी सी का भी मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, और इनका भी नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। अब त्रिभुज किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, तो ये सब सारे के सारे मध्य बिंदु हैं, उसको सम्मुख शीर्ष से जोड़ते हैं। जो भी है हम लोग सम्मुख शीर्ष से जोड़ते हैं। तो बी सी की सम्मुख शीर्ष ए है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं इस प्रकार से। इसको लंबवत नहीं डालना है, बस केवल इसको खींच लेना है। तो यह हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए माध्यिका। उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो ये जो पी क्यू होगा वह भी इस त्रिभुज के लिए माध्यिका का काम करेगा। और ये जो है पी सी, इसको भी अगर हम लोगों ने मिला देते हैं तो ये जो पी सी होगा वह भी माध्यिका कहलाएगी इस ए बी सी त्रिभुज के लिए। तो यह होता है माध्यिका या मीडियन। दोस्तों अब यहाँ पर इस चीज़ को भी समझते हैं, उसको देखते हैं यहाँ पर। और यह जो है वह है केंद्र या मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र, यह है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि केंद्रक, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रोइड कहते हैं। और यह सेंट्रोइड के बारे में अभी आसानी से समझते हैं। तो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो ये तीनों माध्यिकाएं अभी हम लोगों ने देखा, उन माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, नाम दे दिए हैं हम लोगों ने इसका ए, बी और सी। इसका जो माध्यिका खींचते हैं मतलब एकदम मिडिल वाले पॉइंट पर, एकदम से मिडिल वाले पॉइंट पर ये काटेगी। उसी प्रकार से इस पर भी, और इसको अगर मिलाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रहा है आपस में, या इसको मान लेते हैं हम लोगों ने ओ, इसको पी, क्यू और आर। तो यह जो ओ होगा, ओ बिंदु वह त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक या सेंट्रोइड कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो ओ है वह त्रिभुज ए बी सी के लिए सेंट्रोइड या केंद्रक होगा। तो इसको हम लोग केंद्रक, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र या इंग्लिश में सेंट्रोइड कहते हैं। तो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो है यहाँ ओ है, तो वह त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक या सेंट्रोइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। दोस्तों इसको जी से डिनोट करते हैं, जी या जी से सूचित करते हैं सेंट्रोइड को। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे ओ मान लिया तो आप लोग यहाँ पर जी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग जो भी केंद्रक या सेंट्रोइड होता है उसको हम लोग जी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप जी भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ओ लिखा था, तो ओ भी जो है
वह ABC का केंद्रक या सेंट्रोइड है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है कि जो माध्यिकाएं होती है, जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है, वह जो जिस रेखा पर खींची जाती है उसको वह दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ से BR बराबर RC होगा, उसी प्रकार से AQ बराबर भी QC होगा, यानी ये दोनों भी आपस में समान होंगे। उसी प्रकार के से AP के बराबर होगा BP या PB। तो यहाँ पर यह चीज़ है कि माध्यिकाएं जो होती है वह भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी इस भुजा के बराबर ये हो जाएगी, BR के बराबर में RC हो जाएगा, उसी प्रकार से इसके बराबर में ये हो जाएगी और ये भी इसके बराबर में हो जाएगी। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है वह भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर यह चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वह है अंतः केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको जरूरी है कि किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जो है वह जिस भी बिंदु पर मिलेंगे तो उस बिंदु को जो त्रिभुज होगा उसके लिए वह अंतः केंद्र कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यह है एक त्रिभुज AB और यह है C। तो त्रिभुज है तो इसका कोई एंगल होगा, मान लेते हैं यह भी कोण A है, एंगल है, ये भी कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, और इन एंगल है कि प्रत्येक का वैल्यू हम लोगों ने 60 डिग्री मान लेते हैं। तो यह जो कोण A है उसको भी 60 डिग्री हो जाएगा, कोण B है वह भी 60 डिग्री, और कोण C है उसको भी हम लोगों ने 60 डिग्री मान लिया। तो अगर तीनों कोण अगर समान होते हैं तो वह भुजाएं जो होंगी उसके सम्मुख भुजाएं वो भी आपस में बराबर होंगी। तो एक हिसाब से हम लोग इस त्रिभुज को कह सकते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यानी जो एंगल है उसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब उसको दो बराबर बराबर एंगल में बांटना है। तो मान लेते हैं यह जो 60 डिग्री है इसको अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक एंगल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक एंगल बन जाएगा। इसको अगर हम लोगों ने D मान लिया तो यहाँ पर कोण BAD और DAC ये जो दो एंगल हैं ये दोनों समद्विभाजक हैं, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड करते हैं कोण B को भी इस प्रकार से, तो यहाँ भी कोई एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। उसी प्रकार से C से भी अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो ये जो तीनों समद्विभाजक है एंगल का वह इस बिंदु पर मिल रहा है। इस बिंदु को हम लोगों ने मान दे दिया है P, नाम दे दिए हैं। तो ये जो P पॉइंट होगा वही होगा इसका इस त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र या इन सेंटर, यानी ये जो P होगा पॉइंट P वह त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना, क्योंकि यह जो है वह ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है ये सब सारी भुजाएं। तो उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि जो पॉइंट P है वह त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर एक और चीज़ को समझते हैं जो भी वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है और जिसका जो अंतः केंद्र है वह P बिंदु है। अगर हम लोग यहाँ P बिंदु को सेंटर मान करके अगर ये जो इसको चलिए नाम देते हैं T, D और S है, तो इस P बिंदु को हम लोग सेंटर मानते हुए अगर S, T और D से मिलाते हुए अगर कोई एक वृत्त बनाते हैं, कोई एक सर्कल बनाते हैं, तो वह भी एक सर्कल या वृत्त बनेगा। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो है A, B और C, इसको हम लोग जो एंगल था उसको हम लोग बाइसेक्ट किए थे। बाइसेक्ट करने के बाद में हम लोग जो इसको मिलाए थे इस प्रकार से मिलाते थे। ये जो एंगल इस एंगल के बराबर था, ये एंगल
इसके बराबर और यह जो एंगल था वो इसके बराबर था। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पी पॉइंट मिला था और इसको हम लोग टी डी और एस पॉइंट मान लिए। तो हम लोग इसको सेंटर मानते हुए अगर इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यह जो वृत्त बनता है उस वृत्त को हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त यानी इसको इन सर्कल इसको कहते हैं। तो दोस्तों P बिंदु से हम लोग मानते हुए TSD से होते हुए एक वृत्त बनाते हैं, तो वह हो जाता है अंतःवृत्त। और ये जो है PS, PT और PD, ये जो है इस अंतःवृत्त या इन सर्कल के लिए अंतः त्रिज्या का काम करेंगी। तो PS, PT या TP और PD जो होगा वह इस अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या के काम करेंगे। तो अंतःवृत्त इसके लिए जो त्रिज्या होगी, इस अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगी वह होगा PS, PT और PD। यह हो जाएगा इस अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा। तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसकी सहायता से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कम सेंटर। तो दोस्तों त्रिभुज का परिकेंद्र सर्कम सेंटर, तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो सर्कम सेंटर क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक। दोस्तों यहाँ पे जो लंब समद्विभाजक है उसका मतलब यह है कि जो त्रिभुज की भुजा है उस पर लंब डालेंगे और वह लंब उस भुजा को समद्विभाजित भी करेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यह एक त्रिभुज है AB और C। तो यहाँ पर हम लोग लंब डालते हैं और लंब डालेंगे तो ये जो भुजा हैं AB, BC और CA वो भी समद्विभाजित हो जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम लोगों ने लंब डाल दिया। तो लंब हम लोगों ने डाला तो यह जो है वह समद्विभाजित हो गया होगा। तो इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लंब डाला, तो यहाँ पर इसमें भी लंब डालते हैं, इस प्रकार से लंब यहाँ पर डाल दिए हैं और यहाँ पर भी हम लोग लंब डाल दिए इस प्रकार। तो ये जो बिंदु हम लोगों को मिला है, तो ये जो रेखाएं होंगी ये तो दोनों आपस में बराबर होंगी और ये जो पॉइंट हो गया है, यह जो बिंदु है ओ बिंदु, यही ओ बिंदु है इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सर्कम सेंटर। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने खींचा है इसको, ये जो AC है, BC है और AB है, इनको ये जो TS और R जो पॉइंट है वहाँ पर हम लोगों ने इसको खींच दिया है। तो ये सब आपस में बराबर है और लंब खींचने के बाद में हम लोगों को ये जो बिंदु मिला है ओ बिंदु, वह है इस त्रिभुज के लिए परिकेंद्र। अब दोस्तों इस O को हम लोगों ने सेंटर मानते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को सर्कल जो मिलेगा वह A, B और C से गुजर जाएगा। तो यहाँ O को अगर हम लोगों ने सेंटर मान लिया है, तो अब यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो यह जो सर्कल बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो यह A, B और C को मिलते हुए एक सर्कल का निर्माण करेगा और यह जो O है वही इस सर्कल का केंद्र भी कहलाएगा। तो O बिंदु जो है वह इस त्रिभुज का जो
परिवृत्त बन रहा है, इस त्रिभुज में जो परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर में जो बन रहा है वह वृत्त बन रहा है, तो उसको हम लोग परिवृत्त कहते हैं। तो यह जो ओ है वह त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है। तो यह जो है त्रिभुज जो है उसका परिवृत्त का केंद्र भी यही ओ बिंदु ही होगा। तो यह है त्रिभुज का परिकेंद्र। तो इसको भी आसानी से समझ लिए। तो दोस्तों ये जो परिवृत्त है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कम सर्कल सर्कम सर्कल। और परिकेंद्र तो समझ रहे हैं जिसको इंग्लिश में सर्कम सेंटर कहते हैं। तो यह जो वृत्त बना वह परिवृत्त कहलाता है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को भी हम लोगों ने समझ लिया। आगे जो है इम्पोर्टेंट उस चीज़ को भी थोड़ा समझते हैं, यह भी थोड़ा सा जानना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वह समकोण वाला शीर्ष होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही लंब केंद्र के बारे में डिस्कस किया था, जिसको ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का बात करा तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, और यह जो है एंगल वह 90 डिग्री का है। अब लंब केंद्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही होता है लंब केंद्र। तो दोस्तों ए बी बी सी और ए सी, तो ये जो है इस भुजा से हम लोग शीर्षलंब करते हैं या शीर्षलंब खींचते हैं। तो चलिए इस भुजा से हम लोग सामने वाले जो बी सी है वहाँ पर इसको अगर हम लोग इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो ये बी सी भुजा पर यह एक परपेंडिकुलर लंब खींच रहे हैं, लंबवत खींचा जाता है, शीर्षलंब हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसी प्रकार से एसी से अगर हम लोगों ने इस बीसी भुजा पर अगर हम लोग इसको अगर बढ़ाते हैं इस प्रकार से, सॉरी ए बी भुजा पर अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ से एक इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी। तो वहाँ वो भी इस बिंदु पर मिलेगी। और दोस्तों ए बी जो है वह बी सी को इस पर प्रतिच्छेद करती है, ए सी पे जो है वह बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। उसी प्रकार से ये जो है बी वो ए बी पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो बिंदु बी है वही समकोण वाला जो शीर्ष है वही इस समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, ये जो सामने वाला भुजा बी सी पर बी बिंदु पर, बी सी जो है वह ए बी रेखा पर बी बिंदु पर, और ए सी जो है वह इस सामने वाला ए बी भुजा पर भी बी बिंदु पर ही यह शीर्षलंब कर रहा है। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है यह बी बिंदु, तो यह बी बिंदु ही है समकोण वाला जो शीर्ष के बारे में जो कह रहा है वह ही समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे की वीडियोज़ में हम लोग और ज्यामिति के बारे में, त्रिभुज से रिलेटेड जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, उस चीज़ को भी देखेंगे, और जो भी जुड़ी जानकारी होगी उस सारी चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। उन सारी चीज़ों से भी ज्यामिति के प्रश्नों में आसानी और हम लोगों को सहूलियत होती है। थैंक यू दोस्तों।